महंगाई की मार फिर कहीं न कहीं जनता को झेलनी पड़ रही है। सर फिलहाल प्याज जो थी 40 रुपए में थी, आज है 80 रुपए में नजर आ रही है। लहसुन जो है 80 रुपए किलो, 80 रुपए पाव हो गया है, यानी 400 रुपए किलो। अब बीजेपी के नेता कहते हैं कि टमाटर जब महंगा था तो टमाटर खाना छोड़ दो। क्या क्या छोड़ दें? आदमी जब तक जान नहीं बढ़ाएगा तो खेले कैसे? लोग कहते हैं खेलो, बढ़ो आगे, देश को आगे बढ़ाओ। जब देश की जो काम करने वाले हैं, रोजी रोजगार करने वाले हैं, जब वही कमजोर हो जाएंगे, देश को कौन आगे बढ़ा पाएगा? फिलहाल हम जनता से बात करते हैं महंगाई को लेकर के और जानते हैं कि महंगाई का मार किसके ऊपर कितनी पड़ रही है। सर फिर आज कितनी चीजें महंगी इकट्ठा हो गई है। गैस के 200 रुपए कम के थे, क्या इसी प्याज से और अदरक से, लहसुन से वसूले जाएंगे? एक बात आप समझ लीजिए कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, ये 2013 में एक वक्तव्य दिए थे कि वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोल हो, गैस हो, तेल हो, साबुन हो, दवा हो, मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका भाषण 2013 का है। अब रह गया सवाल कि जो प्रधानमंत्री आज आप समझिए कि 9-10 साल पहले बोल रहा है कि मनमोहन सिंह सरकार महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अभी स्थिति आप समझिए कितना भयानक है। जो हम सरसों का तेल 50 रुपया लीटर पाते थे, वो आज सरसों का तेल 200 रुपया लीटर है। जो हम दाल अरहर का 40 रुपया 50 रुपया किलो पाते थे, आज वो अरहर की दाल 200 रुपया किलो है। जो हम जीरा 150 से 200 रुपया किलो पाते थे, आज वो जीरा 1200 रुपया किलो है। अब जो हम पेट्रोल 57 रुपया पाते थे, वो पेट्रोल आज जो है 100 रुपया लीटर है। तो अब खाद का दाम ले लीजिए, सिंचाई का दाम ले लीजिए, आज जितना महंगाई का अधिभार अगर मेडिकल परीक्षण के क्षेत्र में हम जाते हैं तो एक से 60% महंगाई 9 साल में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका वित्त मंत्री कहता है कि भाई अगर महंगाई आपको प्याज महंगी है तो प्याज खाना छोड़ दो। अब टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर खाना छोड़ दो। अब आटा महंगा हो गया, जो आटा हम 14 रुपया में देते थे, वो आटा ये 40 रुपया में दे रहे हैं, तो आटा खाना छोड़ दो। जब सब्जी महंगी हो गई तो प्रधानमंत्री कहता है कि सब्जी खाना छोड़ दो। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के कहती है कि आप शरीर छोड़ दो, आत्मा छोड़ दो, मर जाओ। यही भारतीय जनता पार्टी का नीति है, यही इसका नियम है, यही इसकी कार्य योजना है, यही इसका विकास है, यही इसका सद्भाव है। इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विनाश भी। इसी को कहते हैं, इनका यही नारा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी आज बहस करने को तैयार है। ये वो राम की बात करते हैं जिस राम को इन्होंने बनाया है। ये उस राम का बात नहीं करते जिस राम ने हमको बनाया है, सृष्टि को बनाया है, समाज को बनाया है। उस राम की बात नहीं करेंगे। ये वो हिंदुस्तान की बात करेंगे जहां हिंदू खंड खंड में टूट जाए। ये भारत का बात नहीं करेंगे जहां भारत में सद्भाव बन जाए, भारत की एकता कायम हो जाए, भारत दुनिया के बुलंदियों पर अपना एक नया पहचान बना दे। वो ये भारत का निर्माण नहीं करेंगे। इनका टूटा हुआ भारत इनको हिंदुस्तान चाहिए, इनको खंडित हिंदुस्तान चाहिए, इनको समाज को तोड़ने वाला हिंदुस्तान चाहिए। ये वो हिंदुस्तान की परिकल्पना करते हैं और कहते हैं ये नहीं वो बात। 57,000 करोड़ लाख करोड़ रुपया हमारे देश में 60 साल में कर्ज हुआ था। आज वही 1,00,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान पर कर्ज बढ़ गया। अब बताइए ये कहां पैसा गया? आपने तो कोई युद्ध भी नहीं लड़ा, आपने कोई देश का इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं कर दिया कि वो दुनिया के माने पर विद्यमान हो गया। कोरोना भी बहुत बड़ा युद्ध था। कोरोना में तो इन्होंने कोरोना का, अगर कोरोना का बात आप करते हैं तो माफ करिएगा, पिता का कंधा पुत्र नहीं लगा पाया,
पिता का मुंह पुत्र नहीं देख पाया, पिता का दवा पुत्र नहीं करा पाया। स्थिति ये हो गई कि लाशों से पूरा गंगा का पेटा पट गया। एक तरफ गंगा का द्वाबा पट गया और दूसरे तरफ ताप्ती का मैदान पट गया। एक तरफ शहादत भी संवर गई और दूसरे तरफ हिंदुस्तान की इंसानियत, हिंदुस्तान की मानवता, हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान का सिस्टम तार तार होकर के दुनिया में दंगा हो गया। द्रौपदी का छील हरण हो गया और यहां तक कि हम बेड का 5-5 लाख रुपया, बेड पर खाली एंट्री कराने का 5-5 लाख रुपया, यही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हॉस्पिटल है, एक एक बेड देने के लिए 5-5 लाख रुपया डिमांड करने लगे। और आम जनता अपने माँ का गहना बेच करके, अपना घर बेच करके, अपना खेत बेच करके इनको देती रही। लोग मरते रहे, किडनी जाती रही, उनका गुर्दा बिकता रहा और ये सरकार मुक्तसर होकर के देखती रही। तो कहने का मेरा मतलब कि ये सरकार की बात मत करिए, ये कुदरत ने अपना नियम बना लिया है कि इसको 2024 में इसके पाप का बंद होना है, हिंदुस्तान को बचाना है, नौजवानों के भविष्य को बचाना है, अब भारत की एकता और अखंडता को कायम करना है। जय हिंद। महंगाई भी शुरू किए थे और जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। महंगाई जो ये लोग इसी तरह करते हैं कि जो मुद्दा नहीं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और महंगाई रही बात, महंगाई भाई हमारी तो समझ में नहीं आ रही बात जमाखोरी की बात। तो थोड़ा कुछ जमाखोर लोग हैं, जैसे प्याज, किसी चीज का जब उत्पादन कम होगा तो उसकी महंगाई ढाई महीने हो रहे हैं, ढाई महीने हो रहे हैं। नहीं, सरकार तो बेच नहीं रही। और ये किसान की चीज है, दाल किसान की चीज, उत्पादन किसान। सरकार को बचाने के लिए कितने अच्छी बातें करते हैं, सरकार नहीं, सरकारी को तो किसान की आमदनी किस तरह दोगुना करोगे आप? किसान की आमदनी किस तरह दोगुना करोगे? क्या उसका 5 रुपया किलो गेहूं बिचवाओगे? क्या 10 रुपया किलो उसका गेहूं बिचवाओगे? जब किसान की आमदनी दोगुना करने की बात आती है तो किस तरह होगी? उसका अनाज बिकेगा और क्या वो जमीन बेचेगा कि मिट्टी बेचेगा? जनता जो छूट मिलेगी। जनता भाई, जब जनता सब है तो सबको, पूरे देश की जनता झेल रही। और महंगाई एक आदमी के ऊपर नहीं। 70 रुपए किलो प्याज हमें रिटेल में मिल रहा है, किसान बेच पा रहा है क्या? 80 रुपए मान लीजिए, 70 रुपए 50 रुपए मान लीजिए, तो किसान को कहाँ लाभ मिल रहा है? किसान को 3 रुपए किलो तो मिल रहा है भाई। किसान अरे हो सकता है, अरे अलग अलग एरिया में हो सकता है, मैं बात तो नहीं करते हैं, अलग अलग रेट हो सकते हैं, लेकिन क्या उसका लाभ किसान को मिल रहा है कि आड़तियों को मिल रहा है? सत्ता में बैठे हुए जो आड़तिये हैं उनको मिल रहा है। तो किसान की दोगुनी आय तो नहीं हुई, वो तो 3 रुपए किलो बेच रहा है अपने खेत से। अड़हतिया क्या नहीं हुई? अब क्या बात आप करें? 10 रुपया किलो गेहूं बिकता है, सरकार ने हमारे से 22 रुपया किलो गेहूं बिचवा रही है, और 22 रुपये जाओगे नहीं, हर जगह का पेमेंट हो रहा है, हर जगह हो रहा है। ये लोग सिर्फ झूठा सारा काम कर रही है, लोग झूठ बोलना है, किसी के पास आंकड़ा है आ जाते हैं माइक के आगे बोलने लगते हैं। किलो क्या मतलब पहली बार प्याज गया है क्या भैया? पहली बार 80 रुपए किलो पहुंचा है क्या? मतलब ये कहा जाए तो नीचे आ रही, मतलब नीचे नहीं आ रही। टमाटर में देखिए महंगाई, प्याज सब्जियों में महंगाई आग देखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएंगे। महंगाई जहाँ जहाँ बढ़ रही है और कंट्रोल इतना है अपने भारत में महंगाई पे, समझ लीजिए कि और कोई कंट्री से आप कंपेयर करके देख लीजिए, भारत सबसे कम रेट पे है इस समय कंट्री में। भारत सबसे कम कैसे बेच रही है? तो आज हमको दुख ऐसी बात का है कि एक बार 80 रुपया किलो प्याज हुई थी तो प्रधानमंत्री जी चिल्ला रहे थे, उसका माला पहन करके प्रधानमंत्री, और कह रहे थे प्रधानमंत्री महंगाई की माँ बोलने को तैयार नहीं, जनता मरे तो साली मरने दो। आज इन प्रधानमंत्री से पूछता हूँ कि आप 100 रुपया किलो टमाटर बेचवा दिए, 150 रुपया किलो, 80 रुपया किलो प्याज तुम्हारी हमेशा चढ़ रही। अरे अडानी अंबानी के गोडाउन में इतना प्याज क्यों रखवा रहे हो? इसको जनता के सामने उजागर करिए ना। अरे इन लोगों को छापा मरवाना चाहिए। अंबानी अडानी का मुद्दा नहीं होते, ये
ये ठेकेदार है क्या? ये ठेकेदार है क्या उनके गोडाउन के? ठेकेदार है क्या? ये काश्मीर में चले जाए, 12 रुपया किलो अडानी सेब खरीदता है, ला करके 100 रुपए में बेच रहे हैं। अरे कश्मीर की बात कर रहे हैं, 22 तारीख को मैं जा रहा हूँ, वही लाल चौक पे तिरंगा का झंडा मैं फहरा के आऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? तिरंगा फहराने का आपको हक नहीं क्या? नहीं, किसने रोका? हम ये थाली जो है मोहन भागवत को फहराने तिरंगा हक नहीं है, हम तो बराबर फहराते थे, लेकिन RSS के कार्यालय को भी तिरंगा नहीं फहराया गया। 22 तारीख को मैं जा रहा हूँ, जिसको चलना है लाल चौक पे तिरंगा अकेले दम पे फैला के आऊंगा। 28 तारीख हो गई। ये वकालत कर रहे हैं, ये लग रहा है एक ही महीने में 22 तारीख नवंबर की लास्ट 22 तारीख भैया है। पहले आप चले जाओ दरभंगा EM से देख के चले जाओ, तब कश्मीर जाओ यार। बंद प्रधानमंत्री ने बनवा दिया। ये जो कोरोना चल रहा है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, लौट क्या झूठ बोलने के अलावा हो पा रही है। जो सब दलाल जो है ये और दलाली अगर होती है और महंगाई अगर होती है, आदमी जब 10,000 का 20,000 का मोबाइल चला रहा है तो कभी दलाली हो रही है, जो है खाली दलाली हो रही है। दलाली 2 लाख रुपए मेरे लड़कों की शादी नहीं हुई, चाहे जो चीज आप करके कर लो, और मेरे पोतों को पैसा निकाला जा रहा है। 2 लाख रुपए पिछले दिवाली में लेकर राम किशोर चौबे, और फिर 1 लाख निकला सहारा से। दलाली हक सरकार, अरे वो यार दलाली की बात नहीं है, वही करता है जिसकी सरकार होती है। इनकी सरकार है, दलाली खूब कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये दलाली की बात करें, दलाली तो करें सरकार जो है, सरकार में होती है, मगर सरकार में दलाली है, सरकार में भी लोग एक ये बताइए जो बोल रहा है, हम पहले तो उससे ये पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो 26 गठबंधन का जो बैठे हुए हैं, इनके सरकार में जो है कोई भी जितने भी लोग बैठे 26 में, सबके ऊपर तो जो है घोटाले का सबसे पहला आरोप लगा हुआ है, ठीक है? सबके ऊपर जो है, अरे तुम एक का बता दो, ये एक का नाम बता दे, एक का नाम बताइए, एक का नाम बताइए, जितने 26 है सबका मैं बता दूंगा, पहले सुन लीजिए, सांसद नहीं और 5,000 करोड़ के घोटाले में घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला हुआ, दूधी घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, तेल घोटाला, डीजल घोटाला, सबको घोटाले वाले बैठे हैं। अगर ये घोटाला था तो हम लोग इससे पहले को चिल्ला नहीं रहे थे। अगर ये घोटाला था, जो रेल घोटाला हुआ, उसमें नहीं चिल्ला रहे थे। जब घोटाला हुआ, ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़े बड़े घोटाले किए, तो 10 साल से सत्ता में आने के बाद कौन सा दारू खा ले लेंगे? जेल में डाला क्यों नहीं तय किया? ये घोटालेबाज सरकार खुद है, सरकार की सरकार खुद है। घोटाला बता रही है यार, एक घोटाला बता रही है, आप क्या है? अरे हम कुछ नहीं करते हैं, आप बताइए। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर कोई घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, कोल घोटाला जिसने किया उसी कंपनी को मोदी ने घोटाला दे कर दिया, फिर से दे दिया। किसको दे दिया? देखिए, अब बता रहा हूँ, मैं कोल घोटाला की बात कर रहा हूँ, एक घोटाले की बात करूंगा। कोल घोटाले में टेंडर मंगाया गया था, टेंडर हुआ नहीं था, टेंडर मंगाया गया था और कोई उसमें किसी को आवंटित नहीं किया गया था, उन्हीं को आवंटन मोदी जी ने कर दिया कोल घोटाला को। उसमें क्यों नहीं, जो घोटाला हुआ था जेल क्यों नहीं भेजा किसी को, जो भी थे? 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, 2G घोटाले से ज्यादा 3G और 4G का घोटाला हो गया। अभी 6 महीना पहले, साल भर पहले BSNL ने लॉन्च किया, उससे पहले भारत की तमाम प्राइवेट कंपनियां कहां से लॉन्च कर ली, जब कनेक्टिविटी BSNL देता है उनको, और उतने पैसे चाहे जियो हो
चाहे वो आपका हच हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, ये लोगों का जो पैसा है वो टैक्स क्यों नहीं ले रहे वर्तमान सरकार से? एक तो जमा कर पा रही है। महीने की बात होती है 155 में, जो ये मैं फोन रखा हूँ 155 में पूरे महीने की बात होती है आज के डेट में। और पहले क्या होता था, 50 रुपए डलाओ, 2 कॉल करो, काम खत्म, 200, आज 2 रुपये 80 रुपये खत्म होता है। सुन लीजिए, आप रुक जाइए, आप पहले बात सुन लीजिए, आप ही बात कर रहे हैं ना, तो आप रुकिए, बात करिए, बिल्कुल करिए। फ्री बात कर रहे हैं। हाँ, फ्री में बात नहीं हो रहा, 1 महीने का फ्री 155 में, अब 10 में खाली 6,000 रुपया आता था जो है। अरे यार की उम्र में फोन पे पैसा रहे भी ना, फिर भी हम गाँव मिला लेते थे। गाँव मिला लेते थे, इस गाँव में मिला लेते थे, भाई कभी नहीं होता था, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ। भाई घोटाले की बात करते हो यार, घोटाला जो देखिए, ये सब सिर्फ बहक रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। पैसा नहीं बना, नहीं बना, नरेंद्र मोदी आपको हराने नहीं करेगा। पहले आपने सुन लिया तो इनकमिंग वैलिडिटी कैसा डराइए। अरे बात सुनिएगा, देखिए ऐसा है कि पहले एक नियम था कि आप लाइफ टाइम सिम ले लीजिए और इनकमिंग कॉल हमेशा बनी रहेगी। अब हर महीने कम से कम 50 रुपए आपको डलवाने हैं, तब इनकमिंग आपको मिलेगी। पहले फ्री आपका था, 1 टाइम सिम खरीदने पर लाइफ टाइम आपको इनकमिंग फ्री मिलती थी। आज 50 रुपए महीने देना है, तब इनकमिंग रहेगी। दूसरी बात, अरे एक मिनट सुनिए, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, जहाँ 30 और 31 दिन का महीना होता है भारत में, जनवरी से लेके फरवरी छोड़ के बाकी 30 और 31 दिन के होते हैं। आज सारी कंपनियां 28 दिन की कर दी। 28 दिन कौन सा महीना होता है? आप बताइए कौन सा 28 दिन का महीना भारत में? भाई जी हाँ, आप पूछे। और ये 155 में कौन सा ऐसा सिम का हो, वो हचीसन का हो, चाहे एयरटेल का हो, चाहे आइडिया का हो, चाहे वोडाफोन का हो, चाहे बीएसएनएल का हो, कौन सा 155 में है जो महीना 30 दिन काम करता है? कोई ऐसा बता देते सरकारों करने वाली जो बात हमारी। आप घोटाले की बात कर रही है सरकार के, पहले जो घोटाला करते थे वो सुन लीजिए, जब अखिलेश वो जो सुन लीजिए, वो जो है क्या नाम, राहुल गांधी 5000 करोड़ के घोटाले में है। हैडन पेपर कोई देखा है आज तक के जो है, उसके नाम से अरबों रुपये घोटाला हुआ, 5000 को जमानत पे है राहुल गांधी। कौन सा अरबों घोटाला और क्या? वो पेपर निकला उनका, पेपर पे ही तो पूरा उन्होंने किया घोटाला किया के जो है, पेपर पे घोटाला किया ना राहुल गांधी ने जो घोटाला किया उसमें क्या हो, सुन लीजिए, नेशनल हेराल्ड पर क्या जमानत पे किया, जमानत नहीं कराया उन्होंने, जमानत पे हो इस समय संपत्ति है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति के नरेंद्र मोदी की आज बीजेपी वालों को बतौती है, और उन्होंने किया है उस चीज को लिए। और नेशनल हेराल्ड में अगर ये भाजपा सरकार न होती तो आज ये घोटाला, ये माफिया जो वो आज भी यहाँ बैठे हो। नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, किसी भाजपा वाले की बकौती नहीं है। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार था जो ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ खा करके ब्रिटेन में बेचता था अपने फार को, अपनी आवाज ब्रिटेन के संसद में जाकर के उठाता था, वो नेशनल हेराल्ड है। उस पर ये भाजपा के लोग क्या बोलेंगे, इनका बाप की कमाई लगी है क्या? और नेहरू जी के खुद की कमाई लगी हुई थी, और उन्होंने जब घाटे में चली गई तो उसको उबारने के लिए पैसा दिया है। जब कोई बिजनेसमैन गिरता है तो सरकार पैसा देती है, स्टार्टअप करने के लिए देती है, पुनर्जीवन करने के लिए देती है। तो ये घोटाला नहीं है। घोटाला होता तो जेल में होते, घोटाला होता तो कुछ होते, क्योंकि वह प्राइवेट व्यक्ति की है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। केवल भाजपा के लिए बिंदु है, और साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और न उससे कोई घोटाला हो सकता है। प्रधानमंत्री जी जियो के प्रचार में दुनिया मुट्ठी में किए, आज मेरा माटी मेरा देश के चक्कर में पूरी दुनिया का माटी बटोर करके बिचवा रहे हैं विदेश में। ये देश अभी बेचने के प्रोग्राम में है, इसीलिए हर देश का मिट्टी मंगवा रहे हैं टेस्ट करने के लिए कि किस एरिया के मिट्टी में क्या चीज मिल सकता है। हिंदुस्तान की मिट्टी बेचने के बाद कौन मुकदमा लिखवाएगा इनके खिलाफ? पूरा देश बेच देंगे, इसीलिए तो हर देश की मिट्टी मंगा करके टेस्ट कर रहे हैं क्या निकल सकता है। इन्होंने बोला ये है अभी तक दुनिया मुट्ठी में कर रहे हैं, पूरे देश की मिट्टी दुनिया मुट्ठी में कर रहे हैं। यहाँ में साउथ कोरिया को जमीन देने का होटल बनाने का प्रावधान किया जा रहा है।
साउथ कोरिया वाला आएगा तो भारत में क्या होगा, आतंकवाद फैलेगा। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया आतंकवाद फैलाए हुए हैं पूरी दुनिया में। जब अयोध्या में मंदिर के पास आकर के बनाएंगे तो क्या आतंकी लाके ठहराएंगे वहां पर? भारत के लोगों को तो आप मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए स्क्वायर मीटर तय किया गया है, वहाँ की कीमत यानी 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। तो आम जन कैसे खरीदेगा? अब आपने तो 5 रुपए में उसकी जमीन खरीद ली, किसानों को उजाड़ के भगा दिया है। अरे खाली प्लाट कब्जा तो नहीं कर रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं वहाँ पे। ये तो नहीं कह रहे कि ये तो नहीं कह रहे कि खाली प्लाट है तो हमारा हो गया, फ्री खाली प्लाट है हमारा, इसलिए तो योगी जी ने क्या खाली प्लाट हमारा, योगी जी का हमारा खाली प्लाट हमारा, जो किसान को लेना चाहता है उसको आप हम निर्वासित करते हो। योजना तो जाना चाहिए। आपको नहीं पता है इस समय जो है आप बेरोजगार घूम रहे, तो आप इस समय बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता है। बस आप सिर्फ धरना प्रदर्शन करिए। बेरोजगार के जो है ऐसे लोग बेरोजगार है तो सरकार के अरे मेंटली क्या है भाई, ये सब बेरोजगार लोगों के साथ यही है भाई, बिजनेस करना नहीं है, काम धंधा कुछ करना नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठना है। नौकरी दे तो हम काम करेंगे, आप अपने पे निर्भर बन के काम करिए, तो ये स्थिति नहीं होगी आपकी। 5 रुपए स्क्वायर फीट जमीन लेती है और 5,000 रुपए स्क्वायर फीट बेच रही है, तो कैसे कौन रोजगार कर लेगा कोई भाई? 9 महीने में 9 साल 9.5 साल में इन्होंने जो मकान खरीदा था उसकी महंगाई अभी तक नहीं बढ़ी है क्या? पूछिए किस चीज की महंगाई? तो हर चीज की बढ़ी है, तो फिर तो वो महंगाई नहीं दिख रही है क्या? आपने लिया 10 लाख का मकान, आज साला 50 लाख का मकान हो रहा है, कीमत वो महंगाई नहीं है क्या? 50 लाख का मकान किसका, किसी किसान ने बना के बेचा है क्या? ये तो सब राज सत्ता में बैठे हुए जो पैसा लगाए हुए उन्हीं का है ना, नेताओं का है, अधिकारियों का है। गरीब के पास है, अगर 50 लाख का बिक रहा है तो प्रधानमंत्री क्यों किसानों दे रहा है भाई? प्रधानमंत्री आवास योजना तो 50 लाख वाले क्यों नहीं देता? वो क्यों 100 स्क्वायर फीट का मकान दे रहा है? क्या लगता है प्रधानमंत्री योजना के जो मकान है वो कहीं सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं सक्सेस हो पाएंगे। आप चाहे जहाँ चले जाइए, कोई रहने वाला ही नहीं उसमें, सब टूट फूट करके गिर रहे हैं, कुछ नहीं किसी को मिल रहा है। बनाने का धंधा ये लोग पूछिए, एक और गए भी है, ये बता दें कहाँ पे योजना है, नाम बता दो उस जगह में। नहीं, एक योजना बताइए, आप एक योजना का नाम बता दीजिए कहाँ पे किस जगह है? अनौरा कला, अनौरा कला इन्होना मोहनलालगंज आपका जो है वृंदावन कॉलोनी में है। कहाँ पे? अवध विहार में है। अवध विहार बहुत बड़ा लगता है ना, अवध विहार में जो सेक्टर है उसमें है इनका अपना, उसके सामने सेक्टर आपको नहीं मिला है ना, आपको नहीं मिला है, इनके किनारे है, आपको नहीं मिला है, पास में है। अपनी बात रखिए, किसी से आपत्ति करते मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोगों ने क्या किया, 16 में ये योजना लेकर के आए थे, 16 से आज 23 हो गया, 7-8 साल हो गए, 8 साल में कब्जा नहीं दे पाए प्रधानमंत्री आवास योजना वालों का। उसके बाद जब 16 में भरवाया गया था 25,000 रुपए लेकर के, तब इन्होंने कहा था कि 4 लाख रुपए में आपको मकान देंगे, 2.5 लाख की सब्सिडी होगी, 1.5 लाख देना होगा। आज तक नहीं दे पाए। अब मकान लेने के लिए लोगों से जबरदस्ती पत्र भेजे जा रहे हैं, भेजे गए कि अगर आप 2 लाख रुपए की कीमत बढ़ चुकी है, अब 6 लाख हो गया है, अगर आप इस पर सहमति नहीं देते हैं तो आपका आवंटन निरस्त कर देंगे। अब बताइए वो मजबूर आदमी क्या करे, कहाँ से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा? सुनिए मेरी बात, आज अगर उस मकान की कीमत अगर 4.5 लाख रुपए है सब्सिडी काट के, प्रेजेंट टाइम का जो है तो आप 15 लाख रुपए की कीमत अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं बता रहा हूँ, तो 10 लाख रुपए अगर आपको बढ़ के मिल रहे तो क्या बुरे हैं आपके? ये बताइए। 4 लाख रुपए पर आपने एग्रीमेंट किया तो अपने एग्रीमेंट कहीं नुकसान तो नहीं है? ये सरकार इंतजार करिए कि महंगा हो तब बेचे। सरकार के लोग जनता का पैसा लेके बना ही नहीं रहे हैं, वो गलती है विभाग की, सरकार की गलती है, और उसको थोपा जा रहा है गरीबों के ऊपर, जबरदस्ती को थोपा जा रहा है कि आप कीमत बढ़ाइए, हम कीमत बढ़ा रहे हैं, आप दीजिए तो बनाएंगे, और पैसा लेके तो बनाए, और कब्जा आज तक नहीं दे पाए किसी का। ये सब जो है वही है, आपको नहीं मिला है वो हमें क्यों नहीं मिला, हमारे पड़ोसी को मिल गया, ये वही वाले। आपको कब्जा मिला कि नहीं मिला? इनको नहीं, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ली कि नहीं ली? लखनऊ में लिया कि नहीं लिया आपने? इनका दर्द तो मैं समझ रहा हूँ। महंगाई आसमान छू रही है, प्याज महंगी हो गई है, 80 रुपए की प्याज बिकी है, आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? बहुत असर है आम जनता पे। इसके पहले 100 रुपए में टमाटर हुआ था, 250 रुपए में टमाटर, 200 रुपए में दाल है, 150 रुपए में तेल है, आदमी खा कहाँ पा रहा है? बीजेपी के नेता कहते क्यों वो चीज खाओ जो महंगी हो जाए? वो मिट्टी खाएंगे, गोबर खाएंगे, गोमूत्र पिएंगे, वो क्या करेंगे वो समझ सकते हैं, लेकिन आम जनता बीजेपी के नेता तो नहीं है ना। आम जनता तो आम जनता है,
फ्री बीज में 5 किलो आपने राशन दे दिया, उससे जीवन चल जाएगा क्या किसी का? रोजगार चाहिए और महंगाई कम करनी चाहिए। जनता का, गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि महंगाई कम करे, लोगों को रोजगार दे, तभी काम चलेगा। बढ़िया व्यवस्था दे, अस्पताल दे, सड़कें दे। लेकिन वो कुछ उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। आदमी मर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी को दिखाई नहीं पड़ रहा, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत जनता परेशान है, त्रस्त है। 2024 चुनाव थे जब कहा बिजली फ्री की जाएगी, मगर फिर जो है लोहे की लॉलीपॉप दी गई, फिर मामला खत्म कर दिया, टाटा फिर हो गए। देखो यार, फ्री दे रहे हैं, देंगे, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जनता कैसे रहेगी, कमजोरी कहाँ है, आदमी मजबूर है खाने के लिए। सबसे आवश्यक है लोगों को रोजगार देना और व्यवस्थाओं में सुधार करना, जिससे महंगाई पे कंट्रोल हो। इन दोनों चीजों में पूरी तरह से फेल है सरकार। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर 2024 में जनता बता ही देगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो बता ही चुके हैं कि मैं तो झोला लेके आया था, चला जाऊंगा। तो उनका झोला पैक है, वो कब जाएंगे आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। जनता की बात करें चाहे लोगों की बात करें, उनका यही कहना है कि 2024 में इनको कहीं ना कहीं जनता सबक सिखाएगी। फिलहाल महंगाई की बात कही, महंगाई की हर आदमी को कहा कि महंगा नहीं होना चाहिए, चाहे जवान हो या चाहे किसान हो, हर आदमी को महंगाई की बात झेलना पड़ रही है। बल्कि कहीं कहा जाएगा परिवार के जो परिवार के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जो खाना पकाने वाली जो महिलाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। कैमरामैन सलाह के साथ शरफुद्दीन खान, लखनऊ।